रात का सन्नाटा कब्रिस्तान जैसा था। एक पुराने विशाल बंगले में अकेली रह रही थी आर्या, एक लेखिका जिसे अपनी कहानियों के लिए जाना जाता था। हाल ही में खत्म हुई एक डरावनी कहानी की वजह से वो इस बंगले में आई थी ताकि शांति से अगली कहानी लिख सके। लेकिन शांति तो दूर की बात थी, बंगले ने जैसे ही उसका स्वागत किया, अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में पियानो की धुनें सुनाई देती, पुस्तकालय की किताबें अपने आप पलटती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा हो। आर्या डर रही थी, लेकिन एक लेखक के रूप में उसके अंदर जिज्ञासा भी थी। वो इन घटनाओं को अपनी अगली कहानी के लिए इस्तेमाल करने की सोच रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वो डर पर हावी हो रहा था। एक रात वो अपने कमरे में बैठी थी, लैपटॉप पर टाइप कर रही थी। अचानक बिजली चली गई, बंगले में अंधेरा छा गया। उस वक्त उसे एक साया दिखाई दिया खिड़की के पास। वो धीरे धीरे पास आ रहा था। डर से उसकी सांसें रुक सी गईं। वो लैपटॉप को पकड़कर उठी और धीरे धीरे पीछे हटी। साया भी उसका पीछा कर रहा था। अचानक से एक जोरदार आवाज हुई और लैंप जल उठा। साया गायब हो गया था। अगली सुबह आर्या ने बंगले के कोने कोने की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो धीरे धीरे मानने लगी थी कि वो सब उसकी कल्पना है, लेकिन वो गलत थी। कुछ दिन बाद रात को वो फिर से लिख रही थी। उसी वक्त वो साया फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो साफ देख पाई कि वो एक महिला थी, लंबे काले बालों वाली, सफेद साड़ी पहने, और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। डर से आर्या बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, लेकिन आर्या जानती थी कि यह सच नहीं था। वो बंगले वापस आई, डर के बावजूद। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। वो पुस्तकालय में गई और पुरानी किताबों की तलाश करने लगी। एक पुस्तक में उसे एक कहानी मिली जिसमें उस महिला के बारे में लिखा था। वो इसी बंगले की मालकिन थी और उसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। आर्या को समझ आ गया था कि वो क्या करना है। उसने एक रात बंगले के बीचों बीच एक दिया जलाया और उस महिला से बात करने लगी। उसने माफी मांगी और कहा कि वो उसकी कहानी लिखेगी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। उस रात के बाद कुछ नहीं हुआ, बंगला शांत हो गया। आर्या ने अपनी कहानी पूरी की, जिसका नाम था रात की दस्तक। और जब वो कहानी प्रकाशित हुई तो लोगों ने उसे सच्ची घटना बताया।